श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्री वराह पुराण। कर्म विपाक एवं पाप मुक्ति के उपाय। नारद जी कहते हैं, यशस्विनी, आपने भगवान सूर्य के मतानुसार पतिव्रता स्त्री के उत्तम धर्मों का रहस्यात्मक उपाख्यान कहा, जिसे मैंने बड़े ध्यान से सुना। किंतु सभी प्राणियों से संबंध, कर्म फलों, सुख दुखों के विषय में जानने की मुझे बड़ी उत्कंठा है। महातपा, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। कृपया उसे कहें। जो मनुष्य दुख और ताप से संतप्त होकर सुख के लिए कठोर तपस्या तो करते हैं, पर उनके मनोरथ पूर्ण होते नहीं दिखते। वे सब प्रकार के सांसारिक प्रिय तथा अप्रिय को त्याग कर सुख के लिए अनेक व्रत एवं उपाय क्या आचरण करते हैं, फिर भी सफल नहीं होते हैं। किसी न किसी प्रकार विफल कर दिए जाते हैं। लोक में यह श्रुति प्रसिद्ध है कि धर्म के आचरण से कल्याण होता है, पर देखा यह जाता है कि भली भांति कठोर तप करने वाले भी कलेश के भागी बन जाते हैं। यह क्यों? कौन इस उद्भिज, स्वधेज, अंडज और जरायुज चार प्रकार के भूत ग्राम वाले जगत का संचालन करता है? धर्मात्मन, कौन किस द्वेष के कारण मनुष्य की बुद्धि को पाप की ओर प्रेरित कर देता है? वह कौन है जो इस लोक में सुख तथा अत्यंत कठोर दुख भी उत्पन्न करता है? नारद जी के इस प्रकार कहने पर महामना धर्मराज ने कहा, आपने जो यह पुण्य में प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर देता हूँ। आप उसे ध्यान देकर सुने। मुनिवर, इस संसार में न कोई कर्ता दिखता है और न करने की प्रेरणा देने वाला ही दृष्टि गोचर होता है। जिसमें कर्म प्रतिष्ठित है, जिसके अधीन कर्म है, जिसके नाम का कीर्तन होता है, जिससे जगत आदेशित होता है, प्रेरणा पाता है तथा जो कार्य का संपादन करता है, उसके विषय में कहता हूँ, सुनिए। ब्राह्मण, एक समय इस दिव्य सभा में बहुत से ब्रह्म ऋषि विराजमान थे। वहां तो विचार विमर्श हुआ और मैंने जैसा देखा सुना उसे ही कहता हूँ। तात, मानव जिसे अपनी शक्ति से स्वयं करता है, वही उसका स्वकर्म प्रारब्ध बनकर परिणाम स्वरूप में भोगने के लिए उसके सामने आ जाता है। चाहे वह सुकृत हो या दुष्कृत, सुख देने वाला हो या दुख देने वाला। जो संसार के थपेड़ों दुखादि द्वंद्वों से पीड़ित हो, उन्हें चाहिए कि अपने से ऊपर उद्धार करें, अपने से अपना उद्धार करें। क्योंकि मनुष्य अपने आप ही अपना शत्रु और बंधु है। जीव अपने आप का पहले किया हुआ कर्म ही निश्चय रूप से इस संसार में सैकड़ों योनि में जन्म लेकर भोगता है। जीव अपने आप का पहले का किया हुआ कर्म ही निश्चित रूप से इस संसार में सैकड़ों योनियों में जन्म लेकर भोगता है। यह संसार सर्वथा सत्य है, ऐसी धारणा बन जाने के कारण वह आवागमन में सर्वत्र भटकता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता जाता है, वह उसके लिए संचित हो जाता है। फिर पुरुष का पाप कर्म जैसे जैसे क्षीण होता जाता है, वैसे वैसे ही उसे शुभ बुद्धि प्राप्त होती जाती है। दोष युक्त व्यक्ति शरीरधारी होकर संसार में जन्म पाता है। जगत में गिरे हुए प्राणियों के बुरे कर्म का अंत हो जाने पर शुद्ध बुद्धि या ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। प्राणी को पूर्व शरीर से संबंध रखने वाली शुभ अथवा अशुभ बुद्धि प्राप्त होती है। पुरुष के स्वयं उपार्जित किए हुए दुष्कृत एवं सुकृत दूसरे जन्म में अनुरूप सहायक बनते हैं। पाप का अंत होते ही कलेश शांत हो जाता है। फलस्वरूप प्राणी सुख
फलस्वरूप प्राणी शुभ कर्म में लग जाता है। इस प्रकार मनुष्य जब सत्कर्म का फल शुभ और दुष्कर्म का फल अशुभ भोग लेता है, तब उसके विस्तृत कर्म में निर्मलता आ जाती है और सत समाज में उसकी प्रतिष्ठा होने लगती है। शुभ कर्मों के फल स्वरूप उसे स्वर्ग मिलता तथा अशुभ कर्मों से वह नरक में जाता है। वस्तुतः न तो दूसरा कोई किसी दूसरे को कुछ देता है और न कोई किसी का कुछ छीनता ही है। नारद जी ने पूछा, यदि ऐसा ही नियम है कि अपना ही किया हुआ शुभ अथवा अशुभ कर्म सामने आता है और शुभ से अभ्युदय तथा अब अशुभ से हास होता है, तो प्राणी मन वाणी कर्म या तपस्या इनमें से किसकी सहायता ले, जिससे वह इस संसार रूपी कलेश से बच सके? आप उसे बताने की कृपा कीजिए। यमराज ने कहा, मुनिवर, यह प्रसंग अशुभों को भी शुभ बनाने वाला परम पवित्र पुण्य स्वरूप तथा पाप एवं दोष का सदा संहारक है। अब मैं उन जगत सृष्टा जगदीश्वर को, जिनकी इच्छा से संसार चलता है, प्रणाम कर आपके सामने इसका सम्यक प्रकार से वर्णन करता हूँ। चर और अचर संपूर्ण प्राणियों से संपन्न इस त्रिलोक का जिन्होंने सृजन किया है, वे आदि मध्य एवं अंत से रहित हैं। देवता और दानव इन्हीं में यह शक्ति नहीं है कि देवता और दानव किन्हीं में शक्ति नहीं है कि उन्हें जान सके। जो समस्त प्राणियों के जो समस्त प्राणियों में समान दृष्टि रखता है, वह वेद तत्व को जानने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जिसकी आत्मा वश में है, जिसके मन में सदा शांति विराजती है तथा जो ज्ञानी एवं सर्वज्ञ है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। धर्म का सार, अर्थ एवं प्रकृति तथा पुरुष के विषय में जिसकी पूर्ण जानकारी है अथवा जान लेने पर जो पुनः प्रमाद नहीं कर बैठता, उसी को सनातन पद सुलभ होता है। गुण अवगुण, श्रेय और एवं अश्रेय को जो भली भांति जानता है तथा ध्यान के प्रभाव से जिसका अज्ञान नष्ट हो गया है, वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो संसार में जो संसार के सभी आकर्षणों एवं प्रलोभनों की ओर से निराश होकर शुद्ध जीवन व्यतीत करता है तथा इष्ट वस्तुओं की जिसका मन नहीं लुभाता इष्ट वस्तुओं में जिसका मन नहीं लुभाता एवं आत्मा को संयम में रखकर प्राणों का त्याग करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। अपने इष्ट देव में जिसकी श्रद्धा है, जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, जो दूसरे की संपत्ति नहीं लेना चाहता और किसी से द्वेष नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहता है, जो कभी किसी प्राणी की हिंसा नहीं करता तथा जो नीच वृत्ति का आचरण नहीं करता, वह मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। जो प्रशस्त धर्म कर्मों का आचरण करता और निंदित कर्मों से दूर रहता है, वह सभी पापों से छूट जाता है। जो अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके तीर्थों में भ्रमण करता है तथा दुराचरण से सदा दूर रहता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को देखकर भक्ति भाव से भर उठता और समीप जाकर प्रणाम करता है, वह भी सब पापों से छूट जाता है। नारद जी बोले, परंतप जो संपूर्ण प्राणियों के लिए कल्याणप्रद, हितकर एवं परम उपयोगी है, उसका वर्णन आपके द्वारा भली भांति संपन्न हो गया। प्रभो, तत्वार्थदर्शी व्यक्तियों को सम्यक प्रकार से इसका पालन अवश्य करना चाहिए। आपकी कृपा से मेरा संदेह दूर हो गया। महाभाग, अब आप योग की अपेक्षा कोई छोटा उपाय जो पाप को दूर कर सके, उसे मुझे बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप योग धर्म से संबंध साधन पहले कह चुके हैं। पाप को दूर करना महान कठिन कार्य है। अतः कोई दूसरा ऐसा साधन बताएं जिससे जगत में सुख प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध करने के लिए अल्प प्रयास करना पड़े। इस लोक अथवा परलोक में भी
यह आत्मजयी व्यक्ति है। इस लोक अथवा परलोक में भी जो आत्मजयी व्यक्ति है तथा अनेक प्रकार के गुणों की जिनमें अधिकता है, वे सज्जन नित्य जिस साधन को काम में लेते हैं, मैं उसे जानना चाहता हूँ। महान तपस्वी प्रभो, अनेक योनियों में प्राणियों की उत्पत्ति होती है और उनसे अशुभ कर्म बने रहते हैं। अतः उनको दूर करने के लिए कोई सरल सुगम उपाय हो तो बताएं। यमराज ने कहा, मुने, स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रजाजन के सृष्टा हैं। इस धर्म के विषय में उन्होंने जिस प्रकार का वर्णन किया है, वही मैं उन्हें प्रणाम करके व्यक्त करता हूँ। प्राणियों का कल्याण तथा पापों का विनाश ही इसका प्रधान उद्देश्य है। हाँ, क्रिया करना परम आवश्यक है। उसे कहता हूँ, सुने। कैवल्य के प्रति श्रद्धालु बनने पर मनुष्य को ज्ञान होता है। जो व्यक्ति अपने अंतःकरण को परम शुद्ध करके धर्म से ओतप्रोत यह प्रसंग सुनता है, उसकी सभी अभिलषित कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा पापों से छूटकर वह इच्छा अनुसार सुख प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा जी के कहे हुए उपदेशप्रद वचन ये हैं। शिशुमार चक्र उनका ही स्वरूप है। जो मनुष्य उनके इस रूप की प्रतिमा बनाकर अपने शरीर में भावना करके प्रयत्न पूर्वक उसका अर्चन एवं अभिवादन करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। अपने उदर में स्थित उसके स्वरूप का दर्शन करने से मन, वाणी तथा कर्म से जो कुछ भी पाप बन गया है, वह दूर हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब उस चक्र में स्थित सोम और एवं गुरु आदि सभी ग्रहों की वह मानसिक प्रदक्षिणा तथा ध्यान करता है, तो मानव अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। शुक्र, बुध, शनेश्वर तथा मंगल ये सभी बलवान ग्रह हैं। चंद्रमा का सौम्य रूप है। हृदय में इन ग्रहों की भावना करके जो मनुष्य प्रदक्षिणा एवं ध्यान करता है, तब उसके पाप का सदा के लिए शोधन हो जाता है। उस समय पुरुष को ऐसी शुद्धता प्राप्त हो जाती है मानो शरद ऋतु का चंद्रमा हो। 100 बार प्राणायाम करने से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। मुने, मनुष्य को चाहिए कि यत्न पूर्वक शुद्ध होकर जघन स्थान में स्थित चंद्रमा का दर्शन तथा नमन करे। इसके फलस्वरूप समस्त पापों से वह मुक्त हो सकता है। शिशुमार चक्र 108 अक्षरों से संपन्न है। इसे जल में भिगोकर स्वयं भी आर्द्र हो ध्यान करना चाहिए। चंद्रमा और सूर्य ये दोनों स्वयं स्वच्छ देवता हैं। अपने तेज से प्रकाशमान ये दोनों जब परस्पर एक दूसरे को देखते हों, उस समय हृदय में इसका ध्यान करना चाहिए। इससे सदा के लिए पाप शमन हो जाता है। महामुने, मानव इस प्रकार की कल्पना करे कि ये श्री हरि ही शिशुमार चक्र में वामन रूप में अवतीर्ण हुए तथा उन्होंने ही वराह का रूप धारण कर जल पर दर्शन दिया था और इन्हीं की दाढ़ पर पृथ्वी शोभा पा रही थी तथा ये ही नरसिंह के रूप में अवतरित हुए थे। जल या दुग्ध के आहार पर रहकर उनकी आराधना करें, इससे उसका संपूर्ण पापों से उद्धार हो जाता है। जो विधि पूर्वक उन्हें प्रणाम करता है, वह भी सभी पापों से छूट जाता है। अध्याय 210 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पापनाश के उपाय का वर्णन। ऋषि पुत्र नचिकेता कहते हैं, विप्रों, धर्मराज की इस प्रकार की शुभ वाणी सुनकर नारद जी ने भक्ति एवं भाव से पूर्ण पुनः उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, महाबाहो, धर्मराज, आप मेरे पिता के समान शक्तिशाली हैं तथा स्थावर एवं जगम संपूर्ण प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करते हैं। आपने अब तक द्विजातियों के हित के लिए मुझसे सरल उपाय बताया है। अब कृपया औरों के लिए भी उपाय बताएं।
यमराज ने कहा, गौओं की बड़ी महिमा है। वे परम पवित्र, मंगलमयी एवं देवताओं की भी देवता हैं। उनकी सेवा करने वाला पापों से मुक्त हो जाता है। शुभ मुहूर्त में उनके पंचगव्य के पान से मनुष्य तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। उनकी पूंछ से गिरते जल को जो सिर पर चढ़ाता है, वह धन्य हो जाता है। उनको प्रणाम करने वाला भी सभी तीर्थों का फल प्राप्त कर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इसीलिए सर्वसाधारण को गौ की सेवा अवश्य करनी चाहिए। उदयकालीन सूर्य, अरुंधति, बुद्ध तथा सभी सप्तऋषियों की वैदिक विधि के अनुसार पूजा करनी चाहिए। वैसे ही दही से मिला हुआ अक्षत उन्हें भी अर्पित करने का विधान है। साथ ही मन को एकाग्र करके हाथ में हाथ जोड़े हुए जो मानव उन्हें प्रणाम करता है, उसके संपूर्ण पाप उसे उसी क्षण अवश्य नष्ट हो जाते हैं। जो शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण की सेवा करता, उन्हें तृप्त करता तथा भक्ति के साथ यत्न पूर्वक प्रणाम करता है, वह पापों से शीघ्र मुक्त हो जाता है। विशुभ योग में अर्थात जिस दिन रात और दिन का मान बराबर हो, उस दिन जो पवित्र होकर दूध का दान करता है, उसका जन्म भर का किया हुआ पाप उसी क्षण नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य पूर्वाग्रह कुशा बिछाकर उस पर वृषभ को खड़ा करके दान देता है और ब्राह्मणों को साथ लेकर उसे प्रणाम करता है, वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। पूर्व की ओर बहने वाली नदी में स्वयं सव्य होकर प्रदक्षिणा क्रम से विधिवत अभिषेक करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जो ब्राह्मण पवित्र होकर प्रसन्नता पूर्वक दक्षिणा व्रत शंख से हाथ में जल लेकर उसे सिर पर धारण करता है, उसके जन्म भर के किए पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मचारी मनुष्य का कर्तव्य है कि पर्व की ओर धारा बहाने वाली नदी में जाए और नाभि मात्र जल में खड़ा होकर स्नान करे। फिर काले तिल से मिश्रित 7 अंजलि जल से तर्पण करे। साथ ही 3 बार प्राणायाम करना चाहिए। फलस्वरूप इसके जीवन पर्यंत के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कमल के छिद्र रहित पत्ते में जल रखकर संपूर्ण रत्नों के सहित उससे 3 बार स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मुने, मैं आज से एक सुंदर दूसरे अत्यंत गोपनीय उपाय का वर्णन करता हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी तिथि के व्रत से भुक्ति और मुक्ति ये दोनों सुलभ हो जाती हैं। मुनिवर, वह भगवान विष्णु के व्यक्त और अव्यक्त रूप की मूर्ति है, जो मृत्यु लोक में आई है। उसकी उपासना करने वाले के करोड़ों जन्मों के अशुभ नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, भगवान श्री हरि वराह के रूप में पधारे थे। ऐसे अवसर पर संपूर्ण संसार के कल्याण के विचार से पृथ्वी देवी ने एकादशी को ही हृदय में रखकर पूछा था। धरणी ने कहा, प्रभो, यह कलयुग प्राय सभी के लिए भयानक है। इसमें मनुष्य सदा पाप में ही संलग्न रहते हैं। गुरु ब्राह्मण का धन हड़प लेना और उनका वध तक लोगों के लिए साधारण सी बात हो जाती है। भगवान, कलयुग के लोग गुरु, मित्र और स्वामी के प्रति वैर रखने में तत्पर रहते हैं। पराई स्त्री से अनुचित संबंध करने में भी वे लोक परलोक का भय नहीं करते। सुरेश्वर, दूसरे की संपत्ति पर अधिकार जमाना, अभक्ष्य भक्षण कर लेना तथा देवता एवं ब्राह्मण की निंदा करना उनका स्वभाव बन जाता है। प्राय कलयुग के लोग दंभिक एवं मर्यादाहीन होते हैं। कुछ लोग तो अनिश्वरवादी तक बन जाते हैं। इसमें मनुष्य निंदित दान लेने और अगम्यागमन में रुचि रखने वाले होते हैं। विभो, वे ये तथा उनके अतिरिक्त भी अनेक पाप करते हैं। उसका श्रेय कैसे हो? भगवान वराह ने उत्तर दिया,
भगवान विष्णु की सर्वोत्कृष्ट शक्ति ने कलयुग के नाना प्रकार के घोर पापों में रत मनुष्यों के कल्याण के लिए ही एकादशी का रूप धारण किया था। इसीलिए सभी मासों के दोनों पक्षों की एकादशी को व्रत करना चाहिए। इससे मुक्ति सुलभ हो जाती है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। पूर्ण रूप से उपवास कर व्रत रहना चाहिए। यदि विशेष कारण से पूर्ण उपवास संभव न हो तो नत व्रत करें। मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करना चाहिए। सोम, मंगलवार तथा पर्व एवं उत्तर भाद्रपद नक्षत्रों के योग में इस एकादशी का महत्व करोड़ गुना बढ़ जाता है। उस दिन स्वर्ण की प्रतिमा बनवाकर भगवान विष्णु की तथा उनके 10 अवतारों की भी विधिवत पूजा करने का विधान है। प्रबोधनी की महिमा हजारों मुख से नहीं कही जा सकती। हजारों जन्मों की शिवोपासना से प्राप्त होने वाली वैष्णवता विश्व में सर्वाधिक सुलभ विश्व में सर्वाधिक दुर्लभ वस्तु है। अतएव विद्वान पुरुष प्रयत्न पूर्वक विष्णु भक्त बनने की चेष्टा करे। इसके पाठ से दुख स्वप्न एवं सभी भय नष्ट हो जाते हैं। यमराज ने कहा, मुने, उत्तम व्रत के पालन में सदा तत्पर रहने वाली महाभागा धरणी ने जब भगवान वराह की यह बात सुनी तो वे जगत प्रभु की विधिवत आराधना करके उनमें लीन हो गई। नारद जी ने कहा, नारद जी कहते हैं, धर्मराज, आप संपूर्ण धर्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। आपने जो यह दिव्य कथा कही है, यह धर्म से ओतप्रोत है। अतः मैं भी आप द्वारा निर्दिष्ट धर्म मार्ग की आख्या से संतुष्ट हो गया। अब मैं यथाशीघ्र उन लोकों में जाना चाहता हूँ जहाँ मेरे मन में आनंद की अनुभूति होती है। महाराज, आपका कल्याण हो। नचिकेता कहते हैं, विप्रों, इस प्रकार कहकर मुनिवर नारद ने यमलोक से प्रस्थान किया। वे मुनिवर अपनी इच्छा के अनुसार सर्वत्र विचरने में समर्थ हैं। जाते समय आकाश उनके तेज से प्रकाशित हो गया, मानो वे दूसरे सूर्य हों। धर्मराज धर्म पर विशेष आस्था रखते हैं। मुनि के जाने के बाद उन्होंने फिर बड़ी प्रसन्नता से मुझे प्रणाम किया और आदर सत्कार पूर्वक यह प्रिय वचन कहा, सुव्रत, अब आप ही यहाँ से पधार सकते हैं। इस उस समय शक्तिशाली धर्मराज की अंतरात्मा प्रसन्नता से भर चुकी थी। विप्रो, मैंने भी उन धर्मराज की उत्तम पुरी में देखी सुनी अपनी जानकारी की सभी बातें आप लोगों को सुना दी। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ये सभी ब्राह्मण तप को अपना धन मानते थे। नचिकेता की इन बातों को सुनकर उनके मन में प्रसन्नता छा गई और उनकी आंखें आश्चर्य से भर गई थी। उनमें कुछ मुनि तथा विप्र ऐसे थे जिनकी देशांतर भ्रमण में विशेष रुचि थी। ऐसे ही अन्य ब्राह्मण वन में निवास करने के विचार से आए थे। कुछ ब्राह्मण शालीन, यायावर एवं कपोती वृत्ति के समर्थक थे। कितने ऐसे ब्राह्मण थे जिनके मुख से यह शुभवाणी निकलती रहती थी कि संपूर्ण प्राणियों पर दया करना कल्याणकर है। वे सभी बार बार नचिकेता को धन्यवाद दे रहे थे। उनमें से कुछ ब्राह्मण शील एवं उच्च वृत्ति वाले थे। कुछ महान तेजस्वी ब्राह्मणों ने काष्ठ वृत्ति को अपनाया था। सबकी व्याधियां सबकी विधियां भिन्न भिन्न थी। कुछ लोग सदा आत्मचिंतन में व्यस्त रहते थे। कितने विप्रों ने मौन व्रत तथा जलाशय व्रत को धारण कर लिया था। कुछ लोग ऊपर मुख करके सोते थे तथा कुछ ब्राह्मणों का मृग के समान इधर उधर स्वच्छंद विचरण करने का नियम था। कितने ब्राह्मण पंचाग्नि व्रती तथा कुछ ब्राह्मण केवल पत्ते के आहार पर रहते थे।
कुछ ब्राह्मणों की जीवन यात्रा केवल जल अथवा कितनों की वायु पर अवलंबित थी। कुछ लोग शाक खाकर रहते थे। इनके अतिरिक्त कुछ लोग घोर तपस्वी एवं ज्ञान योगी थे। उनका यह कथन था कि जन्म लेने और मरने के अतिरिक्त संसार में अन्य कुछ बात नहीं है। वे ही बार बार इसे दोहराते थे। उनके मन में संसार से सदा भय बना रहता था। उनके मन में संसार सदा भय बना रहता था, अतः सावधान होकर उक्त नियमों का सदा पालन करते थे। उदालक कुमार नचिकेता के में भी धर्म की प्रबलता थी। इन तपस्वी व्यक्तियों को देखकर उनके मन में अपार हर्ष हुआ और फिर उनके द्वारा सदा धर्म का चिंतन होने लगा। मन का विषय अमित वेदार्थ शुद्ध स्वरूप श्री हरि तथा चिन्ह में भगवत विग्रह रह गया। फिर तो धर्मात्मा नचिकेता सावधान होकर शुद्ध तपस्या के मार्ग पर ही आरूढ़ हो गए। राजन, इस उत्तम उपाख्यान के प्रभाव से भगवान में श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसे जो सुनेगा अथवा सुनाएगा उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। 211 212 अध्याय समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गोकर्णेश्वर का महात्म्य। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, प्राचीन समय की बात है जब तारकामय नामक घोर देवासुर संग्राम हुआ था। उस उग्र युद्ध में देवता और दानव दोनों की सेना में एक से एक शूरवीर थे। युद्ध के अंत में देवताओं ने दानवों की सेना को परास्त कर दिया था और इंद्र फिर से स्वर्ग के सिंहासन पर प्रतिष्ठित हो गए। तीनों लोकों के चर अचर प्राणियों में सुख शांति व्याप्त हो गई। उन्हीं दिनों पर्वतराज मेरु के एक स्वर्णमय शिखर पर, जिसकी विविध रत्न सब ओर से शोभा बढ़ा रहे थे और कहीं कहीं विद्रुम विद्रुम मणि की खान भी थी, एक विशाल कमल दिव्य आसन के रूप में आश्रित था। उस आसन पर ब्रह्मा जी चित्त को एकाग्र करके सुखपूर्वक बैठे थे। एक दिन सनत कुमार जी वहां आए और आते ही उन्होंने पितामह को प्रणाम किया और गोकर्ण के संबंध में इस प्रकार पूछा। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवन, तत्व के जानने वाले पुरुषों में आप शिरोमणि हैं। महाभाग, मैं आपके श्री मुख से ऋषियों द्वारा कथित पुराण सुनना चाहता हूँ। विभो, उत्तर गोकर्ण, दक्षिण गोकर्ण और श्रृंगेश्वर, ये तीन शिवलिंग परम उत्तम बताए जाते हैं। इनकी कैसे और क्यों प्रतिष्ठा हुई है? भगवान शंकर मृग का रूप धारण करके वहां क्यों विराजते हैं? प्रमुख देवता लोग वहां कैसे निवास करते हैं? शंकर के मृग रूप होने का क्या कारण है तथा उनके श्री विग्रह की प्रतिष्ठा किस समय हुई है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, यह पुराण एक रहस्यपूर्ण विषय है। मैंने जैसा सुना है उसके अनुसार यथार्थ में सुनाता हूँ, सुनो। गिरिराज मंद्राचल के परम पवित्र उत्तर भाग में मुंजवान नाम से प्रसिद्ध एक शिखर है, जिसकी शोभा को नंदन नामक उपवन बढ़ाता रहता है। वहां के साधारण पत्थर भी हीरा एवं स्फटिक मणि के समान हैं और कुछ मूंगे के सदृश लाल बालुकाओं से सुशोभित है। कुछ अन्य शिलाखंड नीले और कुछ स्वच्छ भी हैं। वहां स्थान स्थान पर श्रेष्ठ गुफाएं तथा पानी के झरने हैं। उस पर्वत राज के सभी शिखर विचित्र फूलों से भरे हैं। विविध फूल फलों से लदे इस शिखर की शोभा अत्यंत मनमोहक है। वहां देवतागण अपनी स्त्रियों के साथ विहार करते रहते हैं। डालियों पर कूजने वाले मत वाले पक्षी उस पर्वत प्रवर को मुखरित एवं सुशोभित करते रहते हैं। वहां उपवनों में कहीं कचनार फूले हैं, कहीं हंस और सारस धूम घूम रहे हैं, कहीं विकसित कमलों वाले तालाब जिनमें निर्मल जल भरा है।
उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। पशु पक्षी नदियों से सनात और अत्यंत शोभाशाली उद्यान वाला वह स्थान तपस्या के लिए सर्वथा उपयुक्त है। उसे धर्मारण्य कहते हैं। वहीं भगवान स्थाणु महेश्वर का स्थान है। वे प्रभु संपूर्ण सद्गुणों के गुरु हैं। भक्तों पर सदा कृपा करने वाले उन शक्तिशाली प्रभु के साथ गिरिराज कन्या गौरी निरंतर विराजती हैं। अपने पार्षदों और स्वामी कार्तिकेय के साथ उनका उस श्रेष्ठ पर्वत पर आसन लगा रहता है। वे देवेश्वर, अजन्मा, अविनाशी और परम पूज्य हैं। उनकी सेवा करने के विचार से बहुत से देवता विमान पर चढ़कर वहां आते हैं। त्रेता युग की बात है। नंदी नाम से विख्यात एक महान मुनि भगवान शंकर की आराधना करने की अभिलाषा से वहां आकर तीव्र एवं कठिन तपस्या करने लगे। वे गरिमा के वे गर्मी के दिनों में पंचाग्नि तापते और जाड़े की ऋतु में पानी में खड़ा रहकर तपस्या करते थे। वे बिना किसी अवलंब के खड़े होकर ऊपर हाथ उठाए तपस्या करते थे। जल, अग्नि और वायु केवल ये ही उनके सहारे थे। अनेक प्रकार के व्रतों और तपों के नियमों को वे पूर्ण करते थे। ब्राह्मणों में नंदी की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे समय समय पर जल, फल एवं अन्य उचित उपहारों से उन प्रभु की अर्चना करते रहते थे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले उन द्विजवर ने उग्र तपस्या में से अपने पर विजय प्राप्त कर ली थी। अंततः भगवान शंकर उन पर परम प्रसन्न हुए और उन्होंने मुनिवर नंदी को साक्षात दर्शन दिया और कहा, मुने, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। वत्स, अब तक जो तुम्हारे लिए मेरा रूप अदृश्य था, किंतु मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अतः मेरा यह रूप देखो। संसार में विद्वान पुरुष ही मेरे इस अप्रितम एवं ओजस्वी रूप को देख सकते हैं। राजन, उस समय शंकर जी के श्री विग्रह से हजारों किरणों वाले सूर्य के समान प्रकाश फैल रहा था। वे प्रभा के पुंज प्रतीत हो रहे थे। जटाएं उनके सिर की छवि बढ़ा रही थी और चंद्रमा ललाट को सुशोभित कर रहे थे। भगवान शंकर के दो नेत्र परम प्रकाश मान थे तथा तीसरा नेत्र अग्नि के समान धधक रहा था। कमल की माला उनके पवित्र अंग पर विराजमान थी। हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। शरीर पर बागंबर था। सर्प का यज्ञोपवीत धारण किए हुए थे। ऐसे भगवान महादेव का दर्शन पाते ही महान तपस्वी नंदी को रोमांच हो गया। राजन, वे प्रभु सनातन पर ब्रह्म परमात्मा के ही रूपांतर थे। उनका दर्शन प्राप्त होने पर मुनिवर नंदी ने अंजलि बांध ली और प्रभु की इस प्रकार स्तुति करने लगे। जो स्वयं प्रकट होकर जगत का धारण एवं पोषण करते हैं तथा वर देना जिनका स्वभाव है, उन प्रभु के लिए मेरा नमस्कार है। जो त्रिनेत्र शिव, शंकर एवं भव नाम से विख्यात हैं, संसार का संहार एवं पालन भी जिनके ऊपर निर्भर है, तथा जो चर्ममय वस्त्र धारण करने वाले एवं मुनि रूप हैं, उन प्रभु के लिए नमस्कार है। जो नीलकंठ, भीम, भूत, भव्य, भव, प्रलंब प्रलंबुज, कराल, हरि नेत्र, कपर्दी, विशाल, मुंजकेश, धीमान, शूल, पशुपति, विभु, स्थाणु गुणों के प्रति सृष्टा, संक्षेप्तता, भीषण, सौम्य, सौम्यतर, त्र्यंबक, शमशान निवासी, वृद्ध, कपाल माली एवं हरित हरित शमशुधर आदि नामों से संबोधित रहित होते हैं। उन भगवान रुद्र के लिए नमस्कार है। जो भक्तों को सदा प्रिय है, उन परमात्मा शंकर को हमारा बार बार नमस्कार है। इस प्रकार विप्रवर इस प्रकार विप्रवर नंदी ने भगवान रुद्र की स्तुति की और उनकी सम्यक प्रकार से आराधना कर सिर झुकाकर बार बार नमस्कार किया तथा
पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान शंकर ब्राह्मण श्रेष्ठ नंदी पर संतुष्ट हो गए और उन वृद्ध प्रभु ने स्वयं ऋषि से यह वचन कहा, विप्रवर, वर मांगो। महामुने, तुम्हारे मन में जो भी अभिलक्षित हो वह सभी मैं देने के लिए उदत हूँ, अतः तुम्हारी जो अभिलाषा हो वह मुझसे कहो। राजन, जब भगवान शंकर ने उन मुनिवर नंदी से इस प्रकार कहा तब उनका अंतःकरण प्रसन्नता से भर गया और उन्होंने भगवान शंकर से कहा, प्रभु, मुझे प्रभुत्व, देवत्व, इंद्रत्व, ब्रह्मत्व, लोकपालनत्व, उपवर्ग, अणिमा आदि आठों सिद्धियां, ऐश्वर्य एवं या गाणपत्य, इनमें से एक भी पदार्थ नहीं चाहिए। देवेश्वर, आप कल्याण स्वरूप हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहते हैं। अतः यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सुरेश्वर, आप कृपा पूर्वक मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। महेश्वर, आपके अतिरिक्त अन्य किसी देवता में मेरी भक्ति न हो और संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आप प्रभु में ही भक्ति सदा स्थिर रहे। यही मेरी सच्ची हार्दिक अभिलाषा है, जिसके फल स्वरूप मैं आपके लिए सदा तप में संलग्न रह सकूं और मेरे इस कार्य में विघ्न न उपस्थित हो। मैं रात दिन आपका ही नाम जपता रहूं, मैं यही चाहता हूँ। राजन, विप्रवर नंदी की यह बात सुनकर भगवान शंकर के मुख पर हंसी छा गई। वे प्रसन्न होकर मधुर वाणी में नंदी से कहने लगे, विप्रवरों, उठो। सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं परम प्रसन्न हो गया हूँ। महाभाग, तुमने बड़े शुद्ध चित्त से भक्ति पूर्वक मेरी आराधना की है। तपोधन, तुम्हारी तपश्चर्या से मुझे परम संतोष हुआ है। वत्स, तुम मेरी आराधना में दत्त चित्त से निरंतर लगे रहो। रुद्रों के समक्ष तुमने मेरे लिए 3 करोड़ जप किए हैं। महामुने, पूरे 1000 वर्षों तक तुमने तीव्र तपस्या की है। ऐसी तपस्या आज से पहले किसी भी देवता, दानव अथवा ऋषि ने नहीं की है। तुम्हारा किया हुआ यह अत्यंत कठिन तप महान आश्चर्यजनक है। इसके प्रभाव से चर और अचर प्राणियों में से व्याप्त ये तीनों लोग अत्यंत शुद्ध हो उठे हैं। तुम्हें देखने के लिए इंद्र के साथ सभी देवता अभी यहाँ आने वाले हैं। सुरों और असुरों के लिए तुम अक्षय, अव्यय तथा अतकर्य हो। तुम्हारे शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है। लौकिक आभूषणों से अलंकृत होकर तुम परम सुशोभित हो रहे हो। तुम में मुझ जैसी ही शक्ति आ गई है। देवता और दानव ये सभी तुमको अद्वितीय पुरुष मानते हैं। अब तुम मेरे समान रूप धारण करोगे और तुम्हें मुझ जैसा ही तेज प्राप्त होगा। तुम्हारे 3 नेत्र होंगे। सभी गुणों की तुम में प्रधानता रहेगी और देवता तथा दानव तुम्हारी आराधना करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम इसी शरीर से सदा अमर रहोगे। बुढ़ापा और मृत्यु तुम्हारे पास न आ सकेगी। इसको गाणेश्वर गाणेश्वरी गति कहते हैं। देवताओं के द्वारा भी यह सदा के लिए अलभ्य है। द्विजोतम, मेरे पार्षदों में तुम्हारा प्रधान स्थान होगा। तुम्हें जनता नंदीश्वर कहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। तपोधन, तुम्हें सात्विक ऐश्वर्य या आठों सिद्धियां प्राप्त होंगी और तुम मेरे ही एक दूसरे स्वरूप समझे जाओगे। देवता लोग तुम्हें नमस्कार करेंगे। मुनीश्वर, मेरी कृपा से संसार में तुम स्वामी का पद प्राप्त करोगे। आज से देव कार्यों में तुम्हारी सर्वत्र प्रथम पूजा होगी और तुम मेरे पार्षदों में प्रधान होगे। मुझसे प्रसन्नता
प्राप्त करने वाले सभी मानव भली भांति तुम्हारी ही अर्चना करेंगे। तुम मेरे गण बनो, मेरे द्वारपाल पद पर प्रतिष्ठित हो जाओ और विषम समय में मेरे शरीर की रक्षा करते रहो। तीनों लोकों में वज्र, दंड, चक्र अथवा अग्नि, तीनों इनमें से किसी से भी तुम्हें कोई बाधा न होगी। देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, पनग, राक्षस तथा जो मेरे भक्त पुरुष हैं, वे सभी तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेंगे। अब तुम्हारे संतुष्ट होने पर मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और तुम्हारे कुपित होने पर मेरे मेरे मन में भी क्रोध का आविर्भाव हो जाएगा। द्विजवर, अधिक क्या, तुमसे बढ़कर विश्व में मेरा दूसरा कोई प्रिय है ही नहीं। इस प्रकार द्विजवर नंदी को वर देकर उमापति भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक स्वयं आकाश को गुंजाने वाली मधुर वाणी में स्पष्ट रूप से कहा, विप्रवर, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम कृत्य हो गए। मरुदगणों के साथ समस्त देवता तुम्हारा दर्शन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, ऐसा जान लो। वत्स, यह सभी सुर समुदाय यहाँ आकर जब तक मुझे देख नहीं लेता, इसके पूर्व ही मैं यहाँ से अन्यत्र चला जाना चाहता हूँ। बस इतनी बात कहकर भगवान शंकर वहीं अंतर्हित हो गए। अध्याय 213 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गोकर्ण महात्म्य और नंदीकेश्वर को वर प्रदान। ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमार, अब इस प्रकार कहकर भूत भावन भगवान शंकर वहां अंतर ध्यान हो गए तो उसी क्षण गणों के अध्यक्ष नंदी का शरीर परम दिव्य हो गया। वे चार भुजाओं और तीन नेत्रों से संपन्न होकर एक दिव्य स्थान पर बैठ गए। उनके विग्रह का वर्ण भी दिव्य हो गया और इससे दिव्य अगुरु की सुगंध फैलने लगी। त्रिशूल, परिग, दंड और पिनाक उनके हाथों में सुशोभित होने लगा तथा मुंज की मेखला कमल की शोभा बढ़ाने लगी। अपने तेज से वे वे ऐसे प्रतीत होने लगे मानो दूसरे शंकर ही विराजमान हो। फिर भगवान वामन की भांति उदत होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढ़ाया मानो वे द्विजवर तीन डगों से पृथ्वी को नापने का विचार कर रहे हों। उन्हें देखकर आकाश में विचरने वाले संपूर्ण देवताओं का मन आशंकित हो गया। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अतः इंद्र को इसकी सूचना देकर देने के लिए वे स्वर्ग की ओर चल पड़े। देवताओं के द्वारा यह वृतांत सुनकर इंद्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालों को बड़ा विषाद हुआ। उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। उन सभी ने सोचा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उमाकांत भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लिया है। अतः इसमें अपार शक्ति आ गई है। अब यह श्रीमान पुरुष तीनों लोकों पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें जैसा उत्साह, तेज और बल प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह अवश्य कोई महान पराक्रमी पुरुष ही है। यह तो देवताओं के मुख्य स्थान को भी छीन सकता है। अतः अपने तेज के प्रभाव से जब तक यह स्वर्गलोक में नहीं आ जाता, इसके पूर्व ही हम लोग वर देने में कुशल भगवान महेश्वर को प्रसन्न करने में संलग्न हो जाएं। मुने इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी श्रेष्ठ देवता मेरे साथ मुंजावान मुंजवान पर्वत के शिखर पर आ गए। वहां जगत के आश्रयदाता अपार शक्ति वाले भगवान श्री हरि ने अपने लिए स्थान बना रखा था। जब श्री हरि को ज्ञात हुआ कि सुर समुदाय आ रहा है तो वे दौड़कर आगे आ गए। कारण सबके हृदय की बात उन्हें विदित थी। अब उनकी कृपा से देवताओं और मुनियों की सभी बातें स्पष्ट हो गई। तब स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के साथ मेरी तुलना करने वाले नंदी के पास पहुंच गए। नंदी ने कहा, ओह, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जितना परिश्रम किया है वह आज सब सफल हो गया, क्योंकि देवताओं के अध्यक्ष इंद्र तथा संपूर्ण संसार के शासक श्री हरि के दर्शन का आज मुझे परम
श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया। आज मेरे जीवन की साध पूरी हो गई और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। पापों का संहार करने वाले भगवान शिव शांत स्वरूप हैं। उनकी प्रसन्नता तो मुझे प्राप्त हो ही चुकी है। उन्होंने वर देकर मुझे अपना पार्षद बना लिया है। मुझ पर उनकी असीम कृपा है। निश्चय ही अब मेरे सारे कल्मश दूर हो गए। भगवान शंकर बड़े महात्मा पुरुष हैं। उन्होंने देवताओं के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वह परम हितकर एवं सत्य सिद्ध हो गई। उसमें कुछ भी अन्यथा नहीं रहा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था कि प्रिय नंदिन, देवऋषि लोग तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देखने यहाँ पधार रहे हैं। आज परमो आज परमेष्ठी द्वारा भी मैं आदर प्राप्त कर चुका। इससे मेरे हृदय में अपार आनंद भर गया है। देवताओं ने कहा, विप्रवर नंदिन, हम लोग भी उन वरदायी भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर जिन प्रभु ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है, उन्हीं का अवलोकन हमें भी अभिष्ट है। इतनी बात कहने के पश्चात देवताओं ने द्विजवर नंदी से पुनः पूछा, कपाल धारण करने वाले महाभाग महेश्वर का दर्शन हम लोग किस किस स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे? नंदी ने कहा, वे प्रभु तो मुझ पर कृपा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब मैं नहीं जानता कि वे कहाँ विराज रहे हैं। अतः वे जहां हों, आप सभी देवता स्वयं ही अन्वेषण कर लें। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवन, महाभाग शंकर ने नंदी से क्या कहा था जिससे उन्होंने उनका पता नहीं बताया? देवेश, आप यह बात मुझे बताने की कृपा करें। प्रभो, भगवान शंकर की तो कोई भी बात गोपनीय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, वत्स, शंकर ने जो बातें कही हैं उन्हें देवताओं के सामने स्पष्ट करना मेरे लिए भी उचित नहीं है। पर उन्होंने नंदी से जो बात कही थी वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शंकर जी ने कहा था, विप्रवर, हिमालय के उस पार पृथ्वी पर संकटगिरी नाम से विख्यात एक सिद्ध स्थान है जिसकी अनेक वन उपवन शोभा बढ़ाते हैं। वहां शैलाशमत शैलाशमतक नाम का एक श्रेष्ठ सर्प निवास करता है। उसने तीव्र तपस्या की थी जिससे उसके सभी पाप भस्म हो गए। इस समय उस पर अनुग्रह करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। यहाँ एक बहुत सुंदर आश्रम है, वहीं निर्जन स्थान में वह रहता है। उस दिव्य स्थान में रहते हुए उसके बहुत से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पवित्र पर्वत के ऊंचे शिखर पर वह स्थान है। श्लेष्मात्मक सर्प का निवास होने के कारण उसी के नाम से श्लेष्मातक वन उसकी संज्ञा हो गई है। एक समय की बात है, मैं मृग का रूप धारण कर वहां विचर रहा था। मैंने देखा देवता लोग मुझे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे थे। मैं झट वहीं छिप गया। वे मुझे खोजने में व्यस्त हो गए। वत्स, तुम्हें यह प्रसंग उन देवताओं और अप्सराओं को भी नहीं बताना चाहिए। मैंने उसे अनेक वर दिए, फिर वे फिर मैं वहीं अंतर ध्यान हो गया। सनत कुमार के प्रति ब्रह्मा जी का कथन है, जिस समय नंदी को वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए, उस समय उनके तेज से सभी दिशाएं जगमगा उठी थी। उनके पास अनेक देवता आ गए थे। उनका दिव्य शरीर द्वितीया के चंद्रमा की भांति पूजनीय बन गई। मरुदगणों को साथ लेकर इंद्र मनोगामी इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर बैठे और वहां आ गए। उनके वहां पहुंचते ही पर्वत भाग तेज से चमचमाने लगे। विविध जलचर जीवों के स्वामी
वरुण वर देने के विचार से अपने गणों को साथ लेकर वहां आए। उनका अत्यंत तेजस्वी विमान वज्र एवं स्फटिक मणि के समान चमक रहा था। उस पर्वत के शिखर पर धन के स्वामी कुबेर का भी आगमन हो गया। उनका विचित्र रथ तपाए हुए स्वर्ण के द्वारा निर्मित था। धनाध्यक्ष के साथ बहुत से यक्ष एवं राक्षस भी आए थे। सूर्य के समान प्रकाशमान करोड़ों विमानों से वे आए थे। उन विमानों की शोभा अलौकिक थी। अपने उत्तम पुण्यों से सुशोभित कुबेर ऐसे जान पड़ते थे मानो दूसरे सूर्य हों। सूर्य चंद्रमा तथा समस्त ग्रह मंडल एवं नक्षत्र समूह अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर चढ़कर आकाश से धरातल पर उतर आए। 11 रुद्रों और 12 सूर्यों का भी यहाँ आगमन हो गया। दोनों अश्वनी कुमार यह उस महान मुंजवान पर्वत पर पधारे। विश्वे देव साध्य गण और तपस्वी बृहस्पति भी आए। विशाख नाम से विख्यात स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान विघ्न विनायक भी उस श्रेष्ठ पर्वत पर पधारे। वहां सैकड़ों मोर बोल रहे थे। नारद, तम्बरू, विश्वावसु, परावसु, हाहा, हूहू तथा अन्य भी अनेक प्रसिद्ध गंधर्व इंद्र की आज्ञा के अनुसार विविध प्रकार के विमानों द्वारा वहां आ गए। पवन, अग्नि, धर्म, सत्य, ध्रुव तथा देव ऋषि, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर एवं गृहकों का समुदाय भी वहां पहुंच गया। कई महान आदरणीय ऋषि भी आए। गंधकाली, घृताची, बुद्धा, गौरी, तिलोत्तमा, उर्वशी, मेनका, रंभा, पुंजिक स्थला तथा ऐसी अन्य भी बहुत सी अप्सराएं उस मुंजवान पर्वत पर आई। पुलस्त्य, अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, पुलह, विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज, अग्निवैश्य, वृद्ध, पराशर, मार्कंडे, अंगिरा, गर्ग, संवर्त, क्रतु, जमदग्नि, भार्गव और च्यवन ये सभी महर्षि विष्णु की तथा स्वर्गाध्यक्ष शर्क की आज्ञा से वहां सामूहिक रूप से आए थे। स्त्री पुरुष का रूप धारण करके सिंधु, महानदी, सरयू, ताम्रारुणा, चारुभागा, वितस्ता, कौशिकी, पुण्या, सरस्वती, कोका, नर्मदा, बाहुदा, चतुर्दू, विपाशा, गड़की, सरिद्वरा, गोदावरी, वेणी, तापी, करतोया, सीता, चिरवती, नंदा, चनंदा, चर्मवती, पर्णशा, देवकी, प्रभास, सोम, लोहित्य तथा गंगा सागर एवं अन्य भी जितने अनेक पुण्य तीर्थ थे वे सब भी उस समय वहां पृथ्वी पर पधारे। इंद्र की आज्ञा से मुंजवान नामक उस उत्तम पर्वत पर सबका आगमन हो गया। पर्वतों में उत्तम महामेरु, कैलाश, गंधमादन, हिमवान, हेमकूट, निषद, पर्वत प्रवर, विंध्याचल, महेंद्र, श्रह, मलयागिरी, दुर्दुर, माल्यवान, चित्रकूट, अत्यंत ऊंचा द्रोणाचल, श्री पर्वत, लताओं से परिपूर्ण पर्वतराज, पारियात्र ये सभी पर्वतों में उत्तम माने जाते हैं। उन सब का तथा अनेक अरण्यों का भी वहां आगमन हो गया। संपूर्ण यज्ञ, समस्त विद्याएं, चारों वेद, धर्म, सत्य, दम, स्वर्ग, महान ऋषि कपिल, महाभाग वासुकी, सर्पराज, अमृताशी, हजारों फणों से प्रकाशमान अनंत शेष नाग, धृतराष्ट्र, सर्पों के राजा किरमिर, श्रीमान अंबोधर, महान तेजस्वी नागराज तथा सर्पों के अध्यक्ष अरबों एवं खरबों सर्प वहां आए। विदुजीवा, द्विजिह्वनिंद्र, शंखवर्चा, महाधुति, तीनों लोकों में विख्यात धीमान, अनिमेषेश्वर, विरोचन कुमार, सत्य, स्फोट 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 मणि, सतेचित,
पर्वत की भांति अचल रहने वाले तथा सैकड़ों फणों से युक्त श्रृंग अरिमेजय के साथ सर्पराज, प्रज्ञावान, नागराज, विनित, भूरी, कंबल और अश्वतर, सर्पों के राजा पराक्रमी एकापत्र, नागों के अध्यक्ष कर्कोटक एवं धनंजय, इस प्रकार के महान पराक्रमी अनेकों भुजगेंद्र मुंजवान पर्वत पर आए। दिन रात, पक्ष मास, संवत्सर, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं और विदिशाएं वहां आई। उस समय आए हुए देवताओं, यक्षों और सिद्धों से उस मुंजवान पर्वत का शिखर इस प्रकार भर गया जैसे प्रलय काल में समुद्र का किनारा जल से परिपूर्ण हो जाता है। जब उस पर्वतराज मुंजवान के सुरमय शिखर पर देवताओं का समाज जुट गया तो वायु से प्रेरित होकर वृक्षों से उन पर फूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय दिव्य गंधर्वों ने उत्तम संगीत, अप्सराओं ने प्रशंसनीय नृत्य और पक्षियों ने प्रसन्न होकर मधुर स्वर से सुंदर शब्द करना प्रारंभ कर दिया। पवन पुण्य गंधों को लेकर प्रवाहित होने लगे। उसके स्पर्श से सबका मन मुग्ध हो जाता था। इस प्रकार भगवान विष्णु को आगे कर सभी देवता वहां उपस्थित हुए और देखा कि नंदी सामने विराजमान है तथा दिव्य आभा से उनकी मूर्ति विधोतित हो रही है। अब वहां आए हुए गंधर्वों और अप्सराओं के गणों पर नंदी की भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता तथा देवराज इंद्र भी एक साथ ही वहां पधारे हैं। फिर तो नंदी सावधान हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सहसा एक साथ सभी देवताओं का आगमन देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। फिर वे सबके स्वागत करने में संलग्न हो गए। उपस्थित सभी देवताओं को क्रमशः नमस्कार करने के पश्चात उन्होंने उनके लिए यथाशीघ्र आसन, पाद एवं अर्घ्य आदि के लिए अपने अनुयायियों को आदेश दिया। नंदी के स्वागत को स्वीकार कर आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्वनी कुमार, साध्य, विश्वेदेव, गंधर्व और गुहक आदि देवताओं तथा गण देवताओं ने नंदी की प्रशंसा की। विश्वावसु, हाहा, हूहू, नारद, तुम्बरु, चित्रसेन और अन्य गंधर्वों ने नंदी की भी पूजा की। वासु की प्रभुति नाग, सर्पों के राजा कहे जाते हैं। उनमें असीम शक्ति है। सौम्य मूर्ति नंदीश्वर को देखकर उन सबों ने भी उनकी अर्चना की। सिद्ध, चारण, विद्याधर और अप्सराओं का उपस्थित समाज देवेश्वर इंद्र से सम्मानित नंदीश्वर की पूजा करने लगा। यक्ष, विद्याधर, ग्रह, समुद्र, पर्वत, सिद्ध, ब्रह्मचारी गण, गंगा आदि नदियां, इन सभी में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया था। अतः सभी ने नंदीश्वर को आशीर्वाद देना आरंभ किया। देवता बोले, मुने, पशुपति भगवान शंकर तुम पर सदा प्रसन्न रहे। अनवद्ध तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति हो जाए, अथवा द्विजवर तुम्हें ऐसी शक्ति सुलभ हो जाए कि कोई भी देवता तुमसे श्रेष्ठ न हो सके। विभो, रोग व्याधि तुम्हें तुम्हारे पास न आ सके, तुम अमर होकर विचरण कर सको। अच्युत, भगवान शंकर के साथ सातों लोकों में सुख से रहने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर नंदीश्वर ने पुनः उनसे अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करना आरंभ किया। नंदीश्वर बोले, आप सभी प्रधान देवता हैं और मुझ पर आप सभी का अगाध स्नेह है। आप महानुभावों ने जो प्रिय बात कहकर मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का अत्यंत आभारी हूँ। अब आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज्ञा देने की कृपा करें। देवताओं, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ।
नंदीश्वर की यह बात सुनकर इंद्र ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। शर्क बोले, भद्र, तुम यह बतलाओ कि भगवान शंकर कहाँ गए और इस समय वे कहाँ विराज रहे हैं। विप्रवर, देवताओं के अध्यक्ष उन शक्तिशाली शिव को हम सभी लोग देखना चाहते हैं। मुने, जिन्हें स्थाणु, उग्र, शिव, शर्व एवं महादेव कहते हैं, उन भगवान शंकर को तुम जानते हो कि वे इस समय कहाँ हैं। महर्षि, वह स्थान यथाशीघ्र मुझे बताने की कृपा करो। वज्रपाणी इंद्र की यह बात बुद्धिमता पूर्ण थी। उसे सुनकर नंदी ने भगवान शंकर का स्मरण किया। साथ ही वे इंद्र को उत्तर देने के लिए भी उद्यत हो गए। नंदीश्वर ने कहा, देवेंद्र, आप स्वर्ग के स्वामी हैं। इसके विषय में यथार्थ बात सुनाने की मुझ आप कृपा करें। उसी उसी पुंजवान इसी पुंजवान पर्वत पर मैंने भगवान शंकर की पूजा की थी। वे परम शक्तिशाली पुरुष हैं। उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर अनेक दिव्य वर प्रदान किए। फिर वे प्रभु परम प्रसन्न होकर वहां से कहीं अन्यत्र चले गए वहां से कहीं अन्यत्र चले गए। अब उनकी जानकारी करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वास्व, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। यदि आप उनके विषय में मुझे आज्ञा देते हैं तो अब हम सभी प्रयत्न पूर्वक उन प्रभु का अन्वेषण करने का प्रयास करें। अध्याय 214 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। गोकर्णेश्वर तथा जलेश्वर के महात्म्य का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसके बाद संपूर्ण देवताओं के साथ परामर्श कर इंद्र ने भगवान शंकर के पास जाने का विचार किया। सभी देवता उस ऊंचे शिखर से उठे और नंदी के साथ आकाश मार्ग से उन्होंने प्रस्थान कर दिया। भगवान रुद्र के अन्वेषण करने में तत्पर होकर अखिल देवताओं ने स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और नागलोक सर्वत्र छान डाला तथा वे उन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए, पर उनका पता न चला। अब उनके मन में निराशा छा गई। रुद्र का पता न देख उन्होंने चारों समुद्रों पर्यंत 7 द्वीपों वाली पृथ्वी पर भी ढूंढना आरंभ किया। फिर वे वनों से युक्त महान पर्वतों की कंदराओं और उनके ऊंचे शिखरों पर भी गए तथा उन्हें गहन निकुंजों और क्रीड़ा स्थलों में भी सब और खोजते रहे। उनके इस ढूंढने के प्रयास से इस पृथ्वी के तृणों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए, पर इतना प्रयत्न करने पर भी भगवान शंकर का दर्शन उन्हें न मिला। भगवान शंकर को प्राप्त करने में देवताओं को सफलता न मिली और भगवान शंकर का दर्शन उन्हें न मिल सका। अतः देवता लोग अत्यंत उदास हो गए। आगे के कर्तव्य के संबंध में परस्पर विचार विमर्श और वार्तालाप करने के पश्चात वे सभी देवता मेरी ब्रह्मा की शरण में आए। तब मैंने मन को सावधान करके संसार को कल्याण प्रदान करने वाले उन शंकर का समाहित मन से ध्यान किया। उनके वेश और अलंकारों को के ध्यान करने से मुझे एक उपाय सूझ गया। फिर मैंने देवताओं से कहा, हम लोगों ने निरंतर अन्वेषण करते हुए सारी त्रिलोकी छान डाली है, किंतु भूमंडल पर शेलमात्मक वन नामक स्थान पर नहीं गए। अतएव प्रधान देवताओं, हम सभी लोग वहां से उस देश में चलें। इस प्रकार कहकर उन संपूर्ण देवताओं के साथ हम लोग उस दिशा की ओर प्रस्थित हो गए और शीघ्रगामी विमानों पर चढ़कर तत्क्षण शैलेशमात्मक वन में
पहुंच गए। वह पुण्यमय स्थान सिद्ध और चारणों से सेवित था। वहां पर्वतों की बहुत सी कंदराएं तथा अनेक प्रकार के पवित्र एवं परम रमणीय स्थान ध्यान करने के उपयुक्त थे। उनमें सभी गुणों की अधिकता थी। अनेक सुंदर आश्रम, उद्यान और स्वच्छ जल वाली नदियां शोभा बढ़ा रही थी। उस वन में श्रेष्ठ सिंह भैंसे उस वन में श्रेष्ठ सिंह भैंसे, नीलगाय, बालू बालू, बंदर, हाथी और मृगों के झुंड शब्द कर रहे थे। सिद्ध आदि पुरुषों से वह स्थान भरा था। देवताओं ने इंद्र को आगे करके उसमें प्रवेश किया। वहां वे रथ आदि सवारियों को छोड़कर पैदल ही गए। फिर हम सभी कंदराओं, झाड़ियों एवं वृक्षों से भरे हुए सघन वनों में संपूर्ण देवताओं के स्वरूप भगवान रुद्र को खोजने में संलग्न हो गए। आगे जाने पर हमें एक अत्यंत सुंदर वन मिला, जो सभी वनों का अलंकार था। वहां बहुत सी पर्वतीय नदियां और फूले हुए अनेक वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। सभी देवताओं ने उसमें प्रवेश किया। नदियों के तट पर कुंद तथा चंद्रमा के समान स्वच्छ वर्ण वाले हंस विचर रहे थे। फूलों से अच्छी गंध निकल रही थी, जिसके कारण वह वन सुवासित हो रहा था। वहां बिखरी हुई बालुकाएं ऐसी प्रतीत होती थी मानो मोतियों के चूर्ण हो। उसी स्थान पर क्रीड़ा करती हुई मन को मुग्ध करने वाली एक कन्या दिखाई पड़ी। सभी देवताओं ने उसे देखकर मुझे सूचित किया, क्योंकि संपूर्ण देवताओं का मैं अग्रणीय था। मैं सोचने लगा, यह क्या बात है। फिर मैं अमूर्त तक एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ हो गया। तभी मुझे उस कन्या के विषय में सहसा ज्ञान हुआ। मैंने सोचा, संसार के शासक शंकर की मूल शक्ति, जिन्हें गिरिराज हिमालय की पुत्री होने का गौरव मिल चुका है, निश्चय ही वे ये वही भगवती उमा देवी ही है। जिसके इसके बाद सभी प्रधान देवता उस पर्वत शिखर के ऊपर चढ़ गए और वहां से नीचे की ओर देखने लगे। तब उन सभी को सुरसोत्तम शंकर का दर्शन प्राप्त हुआ। उस समय वे सभी उस समय वे प्रभु ब्रग समूह के बीच में उनके रक्षक की भांति विराजमान थे। उनके सिर पर एक सींग और एक पैर था। वे तपाए हुए सोने की भांति चमक रहे थे। उनका प्रत्येक अंग गठित, उनके मुख नेत्र सुडोल और सुंदर थे तथा उनके दांत बड़े सुंदर थे। उस समय ऐसे मृग रूपधारी भगवान रुद्र को देखकर सभी देवता शिखर से उतरकर उनकी ओर दौड़े। उन मृगेंद्र को पकड़ने के लिए उनके मन में तीव्र तीव्र अभिलाषा जग गई थी। अतः बड़े वेग से वे सब प्रकार के उद्योग में तत्पर हो गए। फिर तो इंद्र के सींग के अगले भाग को पकड़ लिया। मैं भी वहीं था। मैंने बड़ी श्रद्धा भक्ति से उनके सिंग के मध्य भाग में अपना हाथ लगाया। यही नहीं, उन महात्मा के सिंग के मूल भाग को श्री हरि ने भी पकड़ लिया। फिर इस प्रकार तीनों के पकड़ लेने पर वह सिंह तीन भागों में विभक्त हो गया। इंद्र के हाथ में अगला भाग, मेरे हाथ में बीच का भाग और विष्णु के हाथ में मूल भाग शोभा पाने लगा। इस भांति उसके तीन रूप हो गए। इस प्रकार हम लोगों ने जब सिंह के तीनों भागों को अपना लिया, तब वे प्रधान मृग रूपधारी शंकर सिंहों सहित होकर वहां ही अंतर्ध्यान हो गए।
फिर हम लोगों के लिए वे अदृश्य हो गए और आकाश में चले गए तथा उपलब्ध देते हुए कहने लगे, देवताओं, मैंने तुम्हें ठग लिया, तुम लोग स्वयं हमें प्राप्त नहीं कर सकोगे। मैं शरीरी होकर तुम्हारे हाथ लग गया था, किंतु छुड़ाकर यहाँ आ गया। अब तुम लोग केवल मेरे सींगों से ही संतोष करो। तुम लोग मेरे वास्तविक रूप से वंचित हो गए। मैं अपने पूरे शरीर से रह सकूं तो धर्म भी अपने चारों पैरों से रहने लगे। यह मेरा सिद्धांत है। देवताओं, यह शैलेशमात्मक वन है। यही मेरे श्रृंगों को विधि पूर्वक स्थापित कर देना चाहिए। इस कार्य से जगत का कल्याण होगा। यह वन अत्यंत महान पुण्य क्षेत्र होगा। मेरे प्रभाव से प्रभावित इस स्थान पर महान यज्ञ संभाव्य है। भूमंडल पर जितने तीर्थ, समुद्र तथा नदियां हैं, मेरे लिए वे सब यहाँ आएंगी। हिमवान पर्वतों के राजा हैं। उनके एक शुभ प्रदेश का नाम नेपाल है। मैं वहाँ पृथ्वी से स्वयंभू रूप से स्वतः प्रकट होऊंगा। मेरे इस विग्रह में 4 मुख होंगे और मेरा सिर प्रचंड तेज से प्रकाशित होगा। फिर तीनों लोकों में सब जगह शरीरेश पशुपतिनाथ के नाम से मेरी ख्याति होगी। वहीं नागहृद नाम से प्रसिद्ध एक विशाल हृद होगा। संपूर्ण प्राणियों का हित करने के विचार से मैं उसके जल में 30,000 वर्षों तक निवास करूंगा। जिस समय वृषणी कुल में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा और वे इंद्र की प्रार्थना से मेरे चक्र द्वारा पर्वतों को उखाड़कर दानवों का संहार करेंगे, उस समय वह मलेच्छों से भरा प्रदेश शुद्ध होगा। बहुत से सूर्यवंशी क्षत्रिय उत्पन्न होंगे और उनके प्रयास से मलेच्छों की सत्ता समाप्त हो जाएगी। साथ ही क्षत्रिय गण उस देश में ब्राह्मणों को बसाएंगे और उन ब्राह्मणों की सहायता से प्रचलित धर्मों की स्थापना करेंगे। उन्हें अविनाशी एवं अचल राज्य की उपलब्धि हो जाएगी। पहले कुछ दिनों तक वह शांत प्रांत शून्य रहेगा। पश्चात क्षत्रिय वंश में उत्पन्न वे राजा लोग मुझे उस शून्य स्थान में प्राप्त कर मेरे आर्चा विग्रह की प्रतिष्ठा करेंगे। इसके बाद वह स्थान प्रसिद्ध ब्राह्मणों तथा संपूर्ण वर्णाश्रमों से संपन्न होकर एक महान जनपद बन जाएगा। उस जनपद में विस्तृत भाग में राजाओं का से सम्यक प्रकार से निवास होगा और सामान्य जनता वहां सुखपूर्वक निवास करने लगेगी। सभी प्राणी प्रत्येक समय में वहां मेरी आराधना करेंगे। जो सज्जन एक बार भी विधि के साथ मेरी वंदना एवं दर्शन करेंगे, उनके संपूर्ण पाप भस्म हो जाएंगे। साथ ही वे शिवपुरी में जाएंगे और वहां उन्हें मेरा दर्शन प्राप्त हो जाएगा। मेरा यह स्थान गंगा से उत्तर और अश्वनी मुख से दक्षिण में 14 योजन दूरी के विस्तार से होगा, ऐसा समझना चाहिए। वाग्मती नाम की नदी हिमालय के ऊंचे शिखर से निकलकर उसकी शोभा बढ़ाएगी। उस वाग्मती नदी का शुद्ध जल भागीरथी गंगा से भी 100 गुना अधिक पवित्र कहा गया है। उसमें स्नान करने के प्रभाव से मानव विष्णु और इंद्र के लोकों का स्पर्श करके शरीर त्यागने के पश्चात सीधे मेरे लोक में पहुंच जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। इस क्षेत्र में निवास करने वाले घोर पाप कर्मा ही क्यों न हो, उन्हें भी यह गति सुलभ हो जाती है। इंद्र की नगरी में जो नियम पूर्वक निवास करने वाले देवता, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, उरग, मुनि,
अप्सरा तथा अक्षय प्रभृति हैं, यक्ष प्रभृति हैं, वे सभी मेरी माया से मोहित होने के कारण मेरे उस गृह स्थान को जानने में असफल हैं। सुरोत्तमों, तपस्वियों के लिए यह तपोभूमि एवं सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। विद्वान पुरुष प्रभास, प्रयाग, नैमिषारण्य, पुष्कर और कुरुक्षेत्र में से भी बढ़कर उस क्षेत्र की महिमा बताते हैं। वहां मेरे ससुर पर्वतराज हिमवान स्वयं विराजते हैं। गंगा जो नदियों में उत्तम मानी जाती है, उनका तथा अनेक अन्य कई श्रेष्ठ नदियों का वहीं से उद्गम स्थान है। वह उत्तम क्षेत्र परम पुण्यमय है। सभी श्रेष्ठ नद नदियां तथा तीर्थ वहां से प्रकट होते हैं। वहां के सभी पर्वत पुण्यमय स्वरूप है। वहीं मेरा आश्रम होगा। सिद्ध और चारण उस आश्रम की सेवा करेंगे। वहां मेरा विग्रह शैलेश्वर नाम से विख्यात होगा। धरा रूप से बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ एवं पुण्यमयी वागमती नाम की नदी भी वहां से बहकर हिमालय आएगी। भागीरथी और वेगवती नाम की नदियां परम पवित्र हैं। इनका कीर्तन करने से भी मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है और दर्शन करने से तो प्राणी संपूर्ण ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। इन श्रेष्ठ नदियों का जल पीने तथा अवगाहन करने से पुरुष अपने 7 कुलों को तार देता है। उस तीर्थ की महिमा को स्वयं लोकपाल भी गाते हैं। वहां जो स्नान करते हैं वे स्वर्ग में जाते हैं और जिनकी वहां मृत्यु होती है उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। जो लोग बार बार वहां नित्य स्नान और मेरी पूजा करते हैं, उन पर परम प्रसन्न होकर मैं संसार सागर से उनका उद्धार कर देता हूँ। जो उसके जल से भरा हुआ एक घड़ा लाकर मन को पवित्र करके श्रद्धा पूर्वक उससे मुझे स्नान कराता है, वह वेद एवं वेदांग के ज्ञाता श्रोत्रिय ब्राह्मण की सहायता से मेरा अभिषेक करता है। उसे अग्निहोत्र का फल सुलभ हो जाता है। उसके तट पर जल का भेदन करके मृग श्रृंगोदक नाम से प्रसिद्ध मेरी एक प्रतिमा प्रकट हुई है, जो मुनिजनों को अत्यंत प्रिय है। वहां सावधान होकर सिर पर जल फेंकते हुए स्नान या अभिषेक करना चाहिए। इससे जीवन भर के किए हुए सभी पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। वहीं पंचनद नाम का भी एक पवित्र तीर्थ है, जहां ब्रह्म ऋषि गण निवास करते हैं। वहां केवल स्नान करने मात्र से प्राणी अग्निहोत्रम यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। वागमती नदी वहां 60,000 दिव्य गौओं की रक्षा करती है, अतः उसे कृतघ्न अथवा पापी मानव प्राप्त करने में असमर्थ हैं। जो सदा पवित्र रहते हैं, इष्ट देवता का जिनकी इष्ट देवता पर जिनकी श्रद्धा रहती है तथा जो सत्य का पालन करते हैं, ऐसे मानवों को ही वाग वागमती में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और वे उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जो दुखी, भयभीत एवं संतप्त मनुष्य हैं अथवा जो व्याधियों से सतत कष्ट पाते रहते हैं, ऐसे व्यक्ति भी यदि इसमें स्नान कर मुझे पशुपति नाथ का दर्शन यहाँ करते करते हैं, तो वे परम पवित्र हो जाते हैं और उन्हें शाश्वत शांति प्राप्त हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। उसमें स्नान करने वाले पुरुष के संपूर्ण पाप मेरी कृपा से नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इति आदि सभी उग्र उपद्रव भी सर्वथा शांत हो जाते हैं। वाग्मती संपूर्ण नदियों में प्रधान है। उसके जल में जो स्नान कर मेरा दर्शन करते हैं, उनके अंतःकरण शुद्ध एवं पवित्र हो जाते हैं। इस वाग्मती के जल में मानव जहां जहां स्नान करता है, वहां वहां उसे राजस्यु और अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यह
क्षेत्र 1 योजन के भीतर चारों ओर फैला हुआ है। जिस स्थान पर मैं स्वयं नागेश्वर रुद्र रूप में विराजमान रहता हूँ, उसको मूल क्षेत्र जानना चाहिए। उसके पूर्व और दक्षिण के भाग में नागराज वासुकी का एक स्थान है। वे 1000 अन्य नागों के साथ मेरे दरवाजे पर सदा स्थित रहते हैं। जो लोग मेरे क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते हैं, वासुकी का काम उनके सामने विघ्न उपस्थित करना है। पर जो पहले उन्हें नमस्कार करके फिर मुझे प्रणाम करने आने का कार्यक्रम बनाते हैं, वो उन प्रवेश करने वाले पुरुषों के सामने किसी प्रकार का भी विघ्न उपस्थित नहीं हो पाता। उस क्षेत्र में जाकर जो मनुष्य परम भक्ति के साथ सदा मेरी वंदना करता है, उसे पृथ्वी पर राजा होने का सुयोग्य मिलता है और सभी प्राणी उसका अभिवादन करते हैं। जो मनुष्य गंधों और मालाओं के द्वारा मेरी मूर्ति का अभ्यर्चन करता है, वह तुषित संज्ञक देवताओं की योनि में पैदा होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जो व्यक्ति मेरे उस पर्वत पर श्रद्धा पूर्वक प्रज्वलित दीप प्रदान करता है, उसकी उत्पत्ति सूर्यप्रभ नामक देवताओं की योनि में होती है। जो लोग संगीत वाद नृत्य स्तुति तथा जागरण करके मेरी सेवा उपासना करते हैं, वे मेरे लोक में निवास के अधिकारी हो जाते हैं। जो प्राणी दही दूध मधु घृत अथवा जल से मुझे स्नान कराते हैं, उन पर बुढ़ापा रोग और मृत्यु का वश नहीं चलता। जो मानव श्रद्धा के अवसर पर भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को इस स्थान में भोजन कराता है, उसे स्वर्ग में अमृत पान करने का अवसर मिलता है और देवता लोग उसका आदर करते हैं। जो ब्राह्मण इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के व्रत उपवास भांति भांति के हवन स्वादिष्ट नैवेद्य आदि उपचारों के द्वारा समुचित श्रद्धा से संपन्न होकर मेरी आराधना करते हैं, उन्हें 60,000 वर्षों तक स्वर्ग में निवास करने का अवसर मिलता है। उसके इसके पश्चात उन्हें पुनः मृत्यु लोक में आना पड़ता है और उन्हें सभी ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। यहीं के एक स्थान का नाम शैलेश्वर भी है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा स्त्री ही क्यों न हो, यदि वहां जाकर भक्ति के साथ मेरी उपासना करते हैं, उन्हें मेरे पार्षद होने की सुविधा मिलती है और वे सदा मेरे गणों तथा देवताओं के साथ आनंद का उपभोग करते हैं। यह शैलेश्वर परम गृह स्थान है। इस भूमंडल में उससे श्रेष्ठ कहीं भी कोई दूसरा क्षेत्र नहीं है। ब्राह्मण गुरु अथवा गौ का जिसके द्वारा हनन हो गया है अथवा जो संपूर्ण पापों से लिप्त है, ऐसा मानव भी इस क्षेत्र में आकर पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के तीर्थ तथा बहुत से पवित्र देवता निवास करते हैं। इस तीर्थ का जल उनसे संबद्ध है, अतः जो मानव उन जलों का स्पर्श करता है, वह अखिल अघों से छुटकारा पा जाता है। उसके 2 कोस की दूरी पर कोशोदक नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र तीर्थ है, जो देवताओं द्वारा निर्मित है। यह मुनियों को बहुत प्रिय है। यहाँ स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है और उसका मन वश में हो जाता है तथा उसकी सत्य में रुचि होती है। साथ ही वह पुरुष संपूर्ण पापों से छूटकर सभी प्रकार के उत्तम फल का भागी बन जाता है। महात्मा शैलेश्वर के दक्षिण भाग में वह अविनाशी तीर्थ है। जो पुरुष वहां जाता है, उसे उत्तम गति प्राप्त होती है। वहीं भृगु प्रपतन नाम का स्थान है। उसके प्रभाव से मानव काम और क्रोध से रहित होकर विमान के द्वारा स्वर्ग में सिधार जाता है। अप्सराओं के समुदाय में उसे सहायता मिलती रहती है। भृगु प्रपतन के आगे एक ब्रह्मोद्भिद नाम से विख्यात तीर्थ है। उसके
इसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी हैं। उसका जो फल है वह भी मैं कहता हूँ, सुनो। जो पुरुष संयमशील बनकर 1 वर्ष तक वहां स्नान करता है, वह ब्रह्मा जी के ब्रज संख्यक लोक में जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। वहीं गौरक्ष नाम का एक तीर्थ है। उस स्थान पर गायों और बैलों के अनेक पद चिन्ह हैं। उनका दर्शन करने से पुरुष को 1000 गोदान का फल मिलता है। वहां गौरी शंकर नामक भगवती गौरी का शिखर चोटी है, जहां सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। शिखरों से प्रेम रखने वाली पार्वती देवी वहां सदा विराजमान रहती हैं। वहां भी जाना चाहिए। संसार की रक्षा करने में उदत जन्म माता जगन माता भगवती उमा वहां विराजती हैं। उनके दर्शन, चरणों के स्पर्श तथा अभिवादन करने से मानव उनके लोक में जाने का अधिकारी हो जाता है। उनके स्थान से नीचे वागवती नदी प्रवाहित होती है। उसके तट पर जो अपना प्राण त्यागता है, उसके सामने आकाशगामी विमान आता है और उस पर चढ़कर वह तुरंत ही भगवती उमा के लोक में चला जाता है। वहीं देवी उमा से संबंधित एक स्तन कुंड है। जो मानव उसमें स्नान करता है, वह अग्नि के समान प्रकाशमान होकर स्वामी कार्तिकेय के लोक में चला जाता है। वहीं पंचनद नाम का एक पुण्य तीर्थ है। ब्रह्म ऋषिगण वहां निवास करते हैं। वहां जाकर केवल स्नान करने से प्राणी को अग्निहोत्र यज्ञ का फल मिल जाता है। एक बार एक नकुल के मन में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई, अतः उसने सावधान होकर वहां स्नान किया। इससे उसका मन परम पवित्र बन गया और उसे पूर्व जन्म की बात याद आ गई। उसके उत्तर भाग में सिद्ध पुरुषों से सेवित एक श्रेष्ठ तीर्थ है। उस गृह तीर्थ का नाम प्रांत कपानीय है, जिसकी गृहगण निरंतर रक्षा करते हैं। जो मनुष्य वहां पूरे वर्ष भर सदा स्नान करता है, उसे उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है और वह गुरु का शरीर प्राप्त कर भगवान रुद्र का अनुचर बन जाता है। इस शिखर पर निवास करने वाली भगवती उमा के पूर्व, उत्तर और दक्षिण भागों में वागमती की धारा प्रवाहित होती है। यह पुण्य नदी हिमालय की कंदरा से निकली है। वहां ब्रह्मोत्भेद नाम का एक दूसरा पवित्र तीर्थ भी है। वहां जाकर मानव को जल से आचमन एवं स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप उसे मृत्यु लोक का दर्शन नहीं होता। उसे किसी प्रकार की बाधा कष्ट नहीं पहुंचा सकती। वहीं सुंदरी का तीर्थ है। बहुत पहले ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया है। उसके जल में स्नान करने से पुरुष सुंदर रूप वाला और तेजस्वी हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि तीनों संध्याओं के समय में वहां जाकर संध्योपासना करे। इससे वह पाप से मुक्त हो जाता है। वागमती और मणिवती ये दोनों पवित्र नदियां हिमालय का भेदन करके निकली हैं। इन दोनों में पाप नाश करने की पूरी शक्ति है। जो वेद का पूर्ण विद्वान द्विज पवित्र होकर दिन रात वहां निवास करता और रुद्र का जप करता है, वह अग्निओष्टम यज्ञ का फल प्राप्त करता है। राजा उसका सम्मान करते हैं। उसके इस कर्म के प्रभाव से उसका सारा कुल तर जाता है। किसी प्रकार का व्यक्ति वहां स्नान करके तिल और जल से तर्पण करता है तो उसके पितर तर जाते हैं। उसमें इसमें कोई संशय नहीं है। जहां जहां वागमती नदी प्रवाहित हुई है, वहां वहां श्रेष्ठ पुरुष को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह मानव त्रियोग योनि में जन्म पाने से मुक्त हो जाता है। किसी समृद्ध कुल में उसका जन्म होता है। वागमती और मणिवती इन दोनों नदियों में थोड़ा भेद है।
ऋषि लोग वहां निवास करते हैं। बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह काम और क्रोध से रहित होकर विधान पूर्वक गंगा द्वार में स्नान करे। वहां स्नान करने का जो महान पुण्य फल बताया गया है, उससे कहीं 10 गुना अधिक फल उक्त नदियों में स्नान करने से प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। इस क्षेत्र में विद्याधर, सिद्ध, गंधर्व, मुनि, देवता और यक्ष इनका समुदाय आकर स्नान करता और उपासनों में सदा संलग्न रहता है। यहाँ पर यदि ब्राह्मणों को थोड़ा भी धन दान में दिया जाए तो उस दान का पुण्य फल अक्षय हो जाता है। अतएव देवताओं सब प्रकार से प्रयत्न करके यहाँ धर्म कार्य का संपादन करना चाहिए। यह श्लेषमात्मक श्लेषमातक वन परम पुण्य क्षेत्र है। इसमें देवता निवास करते हैं। इससे बढ़कर दूसरा कोई उत्तम क्षेत्र है ही नहीं। विप्रिय देववृंद, मैंने मृग का रूप धारण करके जहां जहां विचरण किया अथवा बैठा और सोया करता था, वहां वहां की समूची सब और की भूमि सम्यक प्रकार से पुण्य क्षेत्र बन गई है। सुरगणों, मेरे श्रृंग के ही ये 3 रूप बन गए हैं। इसी भली इसे भली प्रकार हृदय में धारण कर लो। यह मेरा क्षेत्र पृथ्वी में गोकर्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार सनातन भगवान रुद्र ने देवताओं को आदेश देकर अपना रूप संवरण कर लिया। अब देवता अन्य उन्हें देखने में असमर्थ हो गए और वे उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। अध्याय 215 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।